हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट से स्पेस। 28 मार्च को सीज़न के जो पहले लार्वा हमने सेव किए थे वो तीनों कॉमन ब्लैक मॉमन बटरफ्लाई बनकर जा चुके हैं, जो कि आप आगे वीडियो में देखेंगे। उसके बाद 8 लार्वा हमें और मिले हैं जिनको हम फ्रेश लीव्स देते हैं और इस छोटे बॉक्स में रखा हुआ है जिसमें हमने होल्स किए हुए हैं। तो जो भी साइज़ मिल जाता है, छोटा बड़ा, वो सभी को हम सेव कर लेते हैं क्योंकि इनको सेव करना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर चिड़िया वगैरह इनको खा जाती हैं। तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उनको और भी कहीं मिल सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना हम सेव कर सकें उतना सेव करें, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स हैं और पॉलिनेशन के लिए ये ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी थोड़ा सा इनकी पॉटी भी होती है, सूखी पत्तियां भी होती हैं, कुछ ग्रीन लीव्स भी होती हैं। तो इनको हम ताज़ी पत्तियां देते रहते हैं, इससे इनका भी काम चल जाता है और हमारे प्लांट्स को भी कोई नुकसान नहीं होता। हमारे घर के बाहर काफ़ी सारे नींबू के पौधे हमने लगाए हुए हैं, जो मौसमी के बीज आते हैं वो भी हम ग्रो कर देते हैं, उनसे भी पौधे बन जाते हैं, तो वो पत्तियां भी काम आ जाती हैं। तो अभी इनकी सफाई की ज़रूरत है। तो सफाई कुछ इस तरह से करते हैं, जितना भी वेस्ट होता है वो सारा एक डस्टिंग ट्रे में आ जाता है और कैटरपिलर्स या जो ये लार्वा हैं ये इसी में रह जाते हैं। जो गिर जाते हैं उनको वापस से उठाकर हम बॉक्स में रख देते हैं। बॉक्स को बंद बिल्कुल ना करें, और बंद अगर कर रहे हैं तो उसमें होल्स होने चाहिए, या आप नेट उस पर लगा सकते हैं, यानी नेट से कवर कर सकते हैं। कभी भी बिल्कुल बंद नहीं करना है, नहीं तो ये मर जाएंगे जब इनको हवा नहीं मिलेगी। तो अभी जितने भी थे हम गिनती करके इनको रखते हैं, क्योंकि फिर अगर ये खो जाए तो परेशानी हो जाती है। तो अभी पुरानी पत्तियों में से जो जो ठीक है उनको रख देते हैं और बाकी की फ्रेश लीव्स हम रख देते हैं। इस तरह से इनको भी खाना मिल जाता है और इनकी जान भी बची रहती है। अब इसमें जो सबसे बड़ा वाला कैटरपिलर था, जो कि एक दिन में बनने को तैयार है, उसको हमने वापस से जिसमें बटरफ्लाई बनती हैं उस वाले बॉक्स में शिफ्ट कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर कई सारे क्रिसलिस लगे हुए हैं, यानी जो प्यूपा होता है वो लगे हुए हैं। और ये तीनों वही थे जो 3 हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाए। अब हमारी परेशानी थोड़ी बढ़ गई, क्योंकि जो छोटे छोटे लार्वा थे वो कैटरपिलर बन गए, बड़े हो गए, और फिर इसमें से एक को इतनी जल्दी आई कि वो जल्दी से प्यूपा बनने के लिए बैठ गया। लेकिन परेशानी ये है कि इस टाइम पर इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर इस टाइम आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया तो इसकी प्रोसेस यहीं रुक जाएगी और ये मर जाएगा। तो इसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना होता। और बाकी के जो इसमें कैटरपिलर्स हैं वो लगातार पत्तियाँ खा रहे हैं। अब अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, सफाई करने में भी परेशानी आएगी। जब भी कैटरपिलर बड़े हो जाते हैं, ग्रीन और मोटे हो जाते हैं, तब हम इनको उठाकर उस बटरफ्लाई वाले बॉक्स में रख देते हैं। वहाँ जाकर ये प्यूपा बना लेते हैं कुछ ही देर में, या कुछ ही घंटों में, या एक दिन में। तो वो प्रोसेस उस वाले बॉक्स में ही ठीक रहती है। लेकिन एक को इतनी जल्दी आई कि वो उस छोटे बॉक्स में ही बन गया। वो छोटा बॉक्स हमने केवल छोटे लार्वा के लिए ही रखा हुआ है, और जैसे जैसे ये बड़े और मोटे होते जाते हैं वैसे वैसे हम इनको बड़े वाले जो आप सामने देख रहे हैं उस वाले बॉक्स में शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हमें डर है कि कहीं ये भी ना बनने लगे इस छोटे बॉक्स में, तो इनको भी उठाकर हमने शिफ्ट कर दिया है उस बटरफ्लाई वाले बॉक्स में। और उसमें नेट लगाया हुआ है, तो उसमें वेंटिलेशन अच्छा रहता है। हमेशा हवा का ध्यान रखें, वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए जहाँ पर भी इनको रखना है। बंद बिल्कुल नहीं करना है किसी भी बॉक्स में। और खुला इसलिए नहीं रहने देते हैं क्योंकि फिर छिपकली या चिड़िया कुछ खा सकती हैं इनको, इसीलिए नेट से कवर कर देते हैं। तो इन सबको उठाकर बहुत आराम से हमने रख दिया। और ये जो एक छोटा ब्लैक है इसको इसी में ही रहने देंगे, और जो इसमें बन रहा है इसको इसी में ही रहने देंगे। जो ये ब्लैक वाला है, जब ये ग्रीन होने लगेगा, थोड़ा मोटा होने लगेगा, तो इसको भी उठाकर हम सामने वाले बटरफ्लाई वाले बॉक्स में रख देंगे। फिलहाल 2 पत्तियां रख दी हैं जो इस ब्लैक वाले लार्वा के लिए काफ़ी रहेंगी, और इसको हम टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप पत्तियां रखना भूल जाएं, फिर ये मर सकते हैं। इसीलिए इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, इनको ताज़ी पत्तियां आप टाइम टू टाइम देते रहें। अब देखिए 4 इसमें बन गए हैं, 3 इसमें से उड़ चुकी हैं जो कि पहले हमने निकाली थी, और एक अभी बनने को है जो अभी कुछ दिन पहले ही रखा था। तो अभी हमारे पास टोटल जो है वो 11 हैं। 11 में से 3 उड़ गई हैं और एक का प्यूपा बन गया है, और बाकी धीरे धीरे इनके प्यूपा बनते जा रहे हैं। नेट से इस तरह से कवर कर देते हैं। तो जो अभी स्टार्टिंग में दिखाया 28 मार्च को हमने 3 लार्वा सेव किए थे, उन्हीं से ही तितलियां बनी, और तीनों ही कॉमन ब्लैक मॉमन बटरफ्लाई बनी, यानी ब्लैक कलर की जो होती हैं। और तीनों ही ये मेल थे। जो फीमेल होते हैं उनके पंख में थोड़ा सा कलर होता है, डिफरेंस होता है। तो ये तीनों ही ब्लैक मॉमन बनी। अभी इससे पहले हमने 2 ब्लैक मॉमन और सेव किए थे, यानी टोटल 5 हो चुके हैं। लाइम बटरफ्लाई काफ़ी सारी सेव कर चुके हैं, और प्लेन टाइगर जो होती है बटरफ्लाई, जिसको अफ्रीकन मोनार्क भी कहते हैं, वो भी हम काफ़ी सारी सेव कर चुके हैं।
तो अभी लास्ट सीजन तक हम 70+ बटरफ्लाई सेव कर चुके हैं। वो 72 थी या 75 थी, यानी 72 थी या 75 थी, ये हमें अभी याद नहीं रहा, लेकिन हम 70+ मानकर चल रहे हैं। और इस सीज़न की शुरुआत में ही, अप्रैल में ही, हमने 11 कैटरपिलर सेव किए हैं। उनसे 11 तितलियां बन जाएंगी, 3 उड़ गई हैं, बाकी की अभी उड़ जाएंगी। तो इस तरह से टोटल 81 हो जाएंगी। आप इनके नेट को हटाकर ही इनको उड़ाएं। हमें थोड़ा सा बहुत हल्के हाथों से पकड़ते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस है, इनको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि फिर दूसरा कैटरपिलर डिस्टर्ब होगा। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल ना करें, नेट को हटाकर ही इनको आज़ाद करें। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, हम जल्दी से जल्दी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।